मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जन्म पत्रिका का 5वां जो घर होता है उसे संतान से संबंधित माना जाता है। और यदि वह शुभ स्थान में बैठा है, पंचमेश 5वें घर का जो स्वामी ग्रह है वो अपनी मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होता और स्वस्थ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। वहीं पर यदि ये योग विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पंचमेश अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गया या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया, तब ये प्रभाव विपरीत हो जाता है, अर्थात संतान प्राप्ति में बहुत प्रयास करना पड़ता है, विलंब होती है या कुछ और ट्रीटमेंट्स जैसे आज प्रचलन में है, इन सब का आपको सहारा लेना पड़ता है, तब जाके संतान उत्पत्ति होने के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र की यदि बात की जाए तो इसमें पंचम घर के साथ साथ पंचमेश जहाँ पर बैठा है उस पर विचार किया जाता है, साथ में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मांतरदशा इत्यादि पर भी विचार किया जाता है। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय होते हैं ऐसे में, ताकि जो अशुभ ग्रह जो चल रहे हैं या अशुभ महादशा इत्यादि जो चल रही हैं उनके दुष्परिणाम को किसी प्रकार से नियंत्रित किया जा सके। ऐसा शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन किया गया है कि जप, तप, ध्यान, दान इत्यादि से आपके मार्ग जो हैं जीवन में उन्नति के, सफलता के, वो प्रशस्त होते हैं। पंचम घर का जो स्वामी जो ग्रह है उसका निर्धारित संख्या में जप करना चाहिए, अशुभ अवस्था में है तो उसका दान इत्यादि करना चाहिए, अथवा उससे संबंधित मणि, रत्न इत्यादि धारण करना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य ही करवा लेना चाहिए। संतान प्राप्ति में यदि विलंब हो रहा है और बार बार विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको संतान गोपाल स्तोत्र, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ में पितृगण जो हैं आपके, उनके निमित्त अवश्य ही जप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। उनकी प्रसन्नता, उनकी अनुकंपा प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। साथ में आपके वंश के, आपके कुल के जो देवी देवता हैं उनके प्रति भी आपके मन में अपार श्रद्धा होनी चाहिए। उनके निमित्त कुछ न कुछ अनुष्ठान, कुछ न कुछ पूजन अर्चन इत्यादि नियमित रूप से करना चाहिए। कहीं कहीं पर कुछ विशेष दिन होते हैं जहाँ पर आपको आपके कुल देवी देवता के स्थान पर जाना चाहिए और जो भेंट इत्यादि वहाँ पर चढ़ती है वो आपको अर्पण करनी चाहिए, जिससे आपको आपके कुल देवी देवता की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मुख्य रूप से पितृगण और कुल देवी देवता की अनुकंपा से ही संतान उत्पत्ति होती है। साथ में ज्योतिष जो है, ज्योतिष के माध्यम से जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि पंचम स्थान को देखा जाता है, पंचम घर के स्वामी को देखा जाता है कि वो किस अवस्था में है, शुभ या अशुभ। उनके परिणामों को देखने के उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यदि इस विषय में आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें आपकी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि आपकी प्रत्येक जिज्ञासा का, प्रत्येक प्रश्न का हम आपको समाधान दे सकें। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ बगलामुखी। जय श्री भैरव।